In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे किसके बारे में? एलएलबी के बारे में. एलएलबी से पहले एक टेस्ट होता है लेट टेस्ट के बारे में. लेट टेस्ट ये क्यों है? क्या अगर लेट टेस्ट को पास नहीं करेंगे कहीं एडमिशन हो सकता है? सर लेट में कितने नंबर जो है ना वो होने चाहिए तो बंदा पास है? ये सारी डिसीजन. सर लैट टेस्ट को कितनी दफ़ा दिया जा सकता है? क्या ऐसे कोई चांसेस हैं जिस तरह के ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट है ये लैट है कि हमें 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 इसके बारे में बता दें. मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी दफ़ा लैट देना है, कि क्या सारा सीन है. इतना लंबा चौड़ा जो है ना मुश्किल प्रोसीजर कर दिया क्यों आखिर? मैं आपको सबसे पहले मैं आपको थोड़ा उसकी ना बैकग्राउंड बता दूँ. बैकग्राउंड ये है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता था वो लॉ में आ जाता था. इवन कि वो जो जिसको कोई काम नहीं है वो लॉ में आ रहा है, उसके उसका नुकसानात हम आज भुगत रहे हैं. कि इतना पेड़ निकाला हुआ है, तालीम ज़ीरो है उनकी, लेकिन जो काला कोट पहना हुआ है वकील हैं. और आप देखते हैं कि सौदेबाजी की वकालत, समझते हैं आप, ज़मीरों की वकालत वो होती है, वो हो रही है. इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको. क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं था डॉक्टर बनने के लिए. मैंने एमडी कैट दिया था, मुझे याद है. मैंने एमडी कैट में स्कोर भी किया था और फिर मैंने उसकी बेस के अंदर मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लिया, जो कि मैंने रिसेंटली मैंने कंप्लीट कर लिया अपने वो डिग्री मेडिकल की. इस तरह इंजीनियरिंग में मेरे बड़े बड़े दोस्त गए, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक इंजीनियरिंग में, उन्होंने ई कैट दिया. ई कैट होता है इंजीनियरिंग के लिए और एमडी कैट होता है मेडिकल के तलबा के लिए. एलएलबी लावारिस थी और 900 तालिब इल्म एक यूनिवर्सिटी से निकल रहा था, ना तलीम ना कुछ. यानी कि सही वो मच्छी मंडी लगी हुई थी. अब जो निसार खोसा का जो है ना ये दौर था, और इससे पहले जो है ना ये बेस बन चुकी थी, तय हो चुका था कि हमने लैट टेस्ट को रखना, क्योंकि काम बड़ा ख़राब होता जा रहा है. यानी कि एक जज होता है ना, जज, सिविल जज या वो हाई कोर्ट जज, जज बनने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. एक नहीं कोई मुंह उठाया जज लग गया. जज बनने के लिए आपको तालीम चाहिए, सिर्फ एलएलबी नहीं चाहिए आपको. सिर्फ एलएलबी. देखिए मैं बता दूँ पहले वकालत क्या है. वकालत एक समंदर है, समंदर है वकालत. वकालत वर्ड निकला वकील से, वकील अल्लाह का नाम है, ठीक है. और ये एक अमानत है आपके पास, ये एक समंदर है. अब हर बंदा अपने मुताबिक ना उस समंदर से पानी निकाल रहा है. कोई आपको नजर आएगा जो फट्टे पे बैठा हुआ है, कोई आपको नजर आएगा शर्टें बेच रहा है वकील बन के, कोई आपको नजर आएगा वकील बन के पैम्पर्ड बेच रहा है. बिलीव दैट, मैं जानता हूँ कि वकील को पैम्पर्ड बेच रहा है, वकील है वो. कोई वकीलों को आप देखिए उनकी बातें करोड़ों में है. छोटा बंदा उन्हें अप्रोच ही नहीं कर सकता समंदर, क्योंकि वकालत एक समंदर है और आपने अपने मुताबिक इसमें से पानी निकालना है. आप ये इट्स रिमेंबर दिस, इट्स टोटली द पावर ऑफ माइंड, नॉट फिजिकल. इट्स लॉ इज एक्चुअली द पावर, बट इट्स अ पावर ऑफ माइंड, नॉट फिजिकल. ये दिमाग की गेम है. और दिमाग तब गेम चलाता है, तब डिटेक्ट करता है जब आपके दिमाग में नॉलेज होगा लॉ का. जाहिर बात है, ऐसे तो नहीं जो है ना वो आप जो है ना अपनी आपकी गुड्डी उड़ सकती. इसके लिए तालीम चाहिए. ये वो तालीम, मैंने एक बार मेडिकल स्टडी पढ़ी, मैं डॉक्टर बन गया, इट्स ओके. अब मैंने जो भी केस आएगा मैंने अपनी तालीम लगानी है और देखना इसको एम्ब्लोपी है, डिप्लोपी है, इसका विजन वीक है या इसको मोती है, मैं देख लूँगा. मैं एक बार डॉक्टर पढ़ा, बन गया. लॉ एक बार आपने पढ़ा, आप वकील बन गए, ठीक है, बस वकील बन गए, काला कोट पहनने के काबिल हो गए. लेकिन आप वकील नहीं हैं, क्योंकि आप सोए, सुबह उठे, पता लगा लेजिस्लेशन हो गई है, कानून बदल गया है. जिस कानून की सज़ा 2 साल थी उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है. आप उसके बाद जज साहब के पास जा रहे हैं, साहब इसकी 2 साल सज़ा. जज साहब कहेगा कि भाई रातों रात कानून अमेंड हो गया है. आपको पता नहीं, ये एक्टिव रहना पड़ता है इसमें. डेली नया कानून है, नया जा रहा है, पिछला कानून मोतर उड़ा, अगला कानून आ रहा है. ये इसके लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है. तो ये चीज़ें पहले नहीं थी. हर बंदा मुंह उठा के जो इधर आ रहा था, उन्होंने कहा जो 900 सीट है ख़त्म करो, 100 सीट, बस सिर्फ 100 सीट होगी. सिर्फ 100 बंदा एक साल में एडमिशन लेगा एक कॉलेज में. 900 बंदा आ रहा था, उन्होंने 100 कर दिया बच्चा. एक चीज़ मेरे नज़र ये ठीक है. अब वो 100 भी सीट फिल नहीं हो रही इदारों के अंदर, क्योंकि लैट आ गया. अब रिमेंबर दिस के बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो लैट क्लियर कर लेते हैं, और इनमें जो बात नहीं पढ़ने वाले होते हैं लैट क्लियर नहीं होता. एक बच्चे का मुझे कल मैसेज आया, उसने कहा मैं 9वीं दफ़ा टेस्ट देने जा रहा हूँ, ये लैट टेस्ट का मैं 8 दफ़ा फेल हो गया, 9वीं दफ़ा देने जा रहा हूँ. मैंने कहा कमाल. ये वो लोग हैं जो हारते नहीं हैं, उनको तारीख हालात उनको बार बार नीचे गिरा रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते. वो बंदा फिर उठ के आ रहा है, 9वीं दफ़ा टेस्ट देने जा रहा है. मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो हकदार हैं मुकाबले के. 8 दफ़ा फेल हो गया, वो मान नहीं रहा. एक फिर ऐसा टाइम आता है कि हालात माफ़ी मांगते हैं कि भाई तू बन जा जो तूने बनना है. 9वीं दफ़ा बचा दे रहा है, इंशाल्लाह पास हो जाएगा.
या फिर शायद फेल हो जाए, फिर वो दे 10वीं दफ़ा पास। ये मैं समझता हूँ कि लैट टेस्ट एक बेसिक टेस्ट है, बट इतना भी बेसिक नहीं है, थोड़ा बहुत आपको घुमाता है, दिन घुमाता है, और जो दिन घुमाता है वो पास हो जाता है। मैं समझता हूँ लैट रखना चाहिए था। एक जज बन, मैं जज की बात से इधर आया, जज बनने के लिए तालीम चाहिए आपको। जज बैठा हुआ है और आपको नेचर के स्पेलिंग पढ़ने नहीं आ रहे, NATUR नेचर, आप उसको नटेरो कह रहे हो, जैसे आप ये नटेरो है, जज भी परेशान है, नटेरो क्या होता है। उनसे सारी भी किताबें उठाओ जी, पढ़ो नटेरो कौन सा वर्ड है, हमें जज को नहीं पता नटेरो क्या है। सारी अदालतें बंद हुई, इंटरप्रिटेशन, उन्होंने कहा जी नटेरो वर्ड की खोलो किताबें, हर सारे जज लगे हुए हैं, सारी अदालतें बंद हो रही, एक जज की अदालत में सारे बैठे हुए हैं, हर बंदा किताब पकड़ के लगा हुआ है, नटेरो क्या है, नटेरो क्या है। वो उनका जिस वकील ने कहा था नटेरो, उससे ही बुला लो, उससे पूछ लो, हमारी बिस्ती वाली बात है, नटेरो क्या है पूछो। उसका जी नटेरो तो कुदरत है, नटेरो NATUR नेचर। उन्होंने क्या है, फड़ो ये कोट लाओ एदा, नंगा करके मारो। यानी कि नेचर का स्पेलिंग, नेचर का वर्ड आपको पढ़ना नहीं आ रहा, तो फिर मैं समझता हूँ ये तौहीन थी काले कोट की। लैट रखा गया। फिर अजीम दोस्तों लैट आया, और फिर जो थे ना जो अवाड़ा लोग माजर चाहता हूँ मैं, इज्जत में बड़े लोग समझेंगे शायद हमें कह रहे, नहीं, अवाड़ा से जिन्होंने जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, वो भी लॉ में आ रहे थे, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा किया कि लैट लगा दिया। अब पढ़ने वाले बच्चे एक दफ़ा फेल होंगे, 2 दफ़ा फेल होंगे, 3 दफ़ा पास हो जाएंगे। अब जो है ना वो उन्होंने क्या किया, लैट लगा दिया। अब लैट अनलिमिटेड है, आप बच्चे हैं बूढ़े जितने मर्जी हैं आप, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई मार्क्स नहीं चाहिए, आप लैट दे सकते हैं। इवन के सेकेंडरी का स्टूडेंट भी अपने एक्सपेक्टेड उम्मीद वाले नंबर, जिसको लगता है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, 1000 नंबर में से 700 नंबर लगा के वो अप्लाई कर सकता है, वो टेस्ट दे सकता है, टेस्ट पास करें LLB में आ जाए। जिस तरह के डॉक्टर बनते हैं, MD कार्ड देते हैं, इंजीनियर बनते हैं, E कार्ड देते हैं। लॉ 3 साल का लॉ ख़त्म किया, 5 साल का लॉ शुरू हो गया। इवनिंग का लॉ ख़त्म किया, मॉर्निंग का लॉ शुरू कर दिया, अब सिर्फ मॉर्निंग में लॉ होता है। लैट लगा दिया ताकि सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे आएँ, और सिर्फ यही नहीं कि लैट पास किया अब अंदर आके शनशाइयाँ, जो 5 साल LLB में सिर्फ शनशाइयाँ करेगा ना, जो पढ़ेगा नहीं, गैट टेस्ट में वो फेल हो जाएगा। अगर गैट टेस्ट GAT ग्रेजुएशन असेसमेंट है, जो गैट में फेल होगा वो वकील नहीं है, वो लॉयर ज़रूर है, एडवोकेट तब बनेगा जब उसको बार का लाइसेंस मिलेगा, बार लाइसेंस नहीं देगी जब तक आपका गैट क्लियर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा किया गया कि आप 5 साल के लिए बनने लग जाएं कि तालीम हासिल कर रही हैं, ताकि एक वकील का कैलिबर निकले, एक जो है ना वकील की पहचान निकले, कि आप दुबई में चले जाएं कि वहाँ सड़क बंद हो जाती है जब वकील गुजर आओ, क्योंकि सड़क भी लोग है जब वकील गुजरा है, उसकी माशरे में इज़्ज़त भरी है, उसने लोगों को इंसाफ लेकर देना है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ नज़र आता है वो कहते हैं जी ये तो शैतान है, ये तो झूठों के पलंदे हैं ये। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर वकीलों के पास तालीम नहीं है, काला कोट पहन के ये बदमाशी करते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है अपने आप दिखाओ, लेकिन किसके ज़ोर के ऊपर, तालीम के ज़ोर पे। आप किसी के साथ आपको मसला है, किसी पुलिस वाले के साथ मसला है, तो पुलिस वाले के पूरे जो क्राइम है वो ताज़रात पाकिस्तान में लिखे हुए हैं कि उस सेक्शन लगाएं और उसके ऊपर केस करते हैं। आप वहाँ पर कुछ सुनना तो नहीं कर दो, ये वकील को जेब भी नहीं देता, एक काले कोट वाले को जेब भी नहीं देता कि वो एक जो है ना वहाँ पे कूटना शुरू कर दे। वो आपके पास तो कानूनी पावर है, केस फाइल करो, सूट फाइल करो। लेकिन ये नहीं, ये मैं समझता हूँ ये एक नहायत एक बुरी चीज़ है कि दुबई में एक जो है ना वकील की इज़्ज़त है और पाकिस्तान में नहीं है। इसकी भरी वजह यही है कि हम तालीम से नहीं लड़ते, हम तालीम, कलम जो है ना एक बाशऊर का कलम उसका हथियार होता है, रेटदारी करो, एक अपना केस करो होते आप। तो मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे वकीलों की ज़रूरत थी, उन्होंने वो कर दिया। HEC ने अपना वो लैट लगा दिया, फिर उन्होंने गैट लगा दिया, और 5 लाख LLB कर दिया, और LLB भी अब जो है ना वो उसमें भी आपकी जो है अटेंडेंस चाहिए। तो लैट अनलिमिटेड है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, लैट टेस्ट के बगैर किसी कॉलेज में एंट्री नहीं हो सकती। आप नहीं सर मुझे लोग कहते हैं सर मैं सेल्फ फाइनेंस पे करना चाहता हूँ, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ कि मैं पैसे दे के चाहता हूँ पढ़ जाऊँ, ज़्यादा फीस हो जाए। लैट नहीं है मेरे पास, लैट नहीं है तो फिर करोड़ घर की प्रॉपर्टी ले आओ, उनके कागज़ दे दो, घर की प्रॉपर्टी के कागज़ दे दो उन्हें, वो तब भी एडमिशन नहीं देंगे। धोखाधड़ी के लिए शायद वो आपको एडमिशन दें, लेकिन डिग्री तो नहीं ना मिलनी। एक फिक्स हो गया, एक कानून बन गया कि जिसका लैट नहीं है वो LLB में एडमिशन नहीं ले सकता, और जिसका गैट नहीं है वो उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो फिर आप कैसे जो है ना वो लैट के बगैर पॉसिबल ही नहीं। हाँ आप चले जाओ बाहर लंदन चले जाओ, वहाँ से लॉ खा रहा हो, वहाँ लैट की ज़रूरत नहीं है ना गैट की ज़रूरत है।
तो ये सारा मैं समझता हूँ लैट इसकी मल्टीपल अटैम्प्ट हम जितनी दफ़ा मर्जी अटैम्प्ट करें, लेकिन आपने लॉक कर लिया, फिर आता गैट, GAT। इसकी अटैम्प्ट पहले 3 थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा रिलीफ दिया, अब 7 अटैम्प्ट हो गई। ये बड़ा मैं समझ रहा हूँ 7 अटैम्प्ट करके बड़ा अच्छा किया इन्होंने। इस सारे बच्चे 5 साल गुजारे हैं, कोई बंदे नहीं पढ़ते, कुछ यानी कि 5 साल से नहीं पढ़ा, अब गैट दिया उसने फेल हो गया, उसने कहा तो फेल हो गया मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा, फिर वो पढ़ लेता थोड़ा बहुत, फिर फेल हो जाता, अब कहता नहीं मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो 7 दफ़ों में कहीं ना कहीं एक आधी दफ़ा पास हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा किया। और जो बहुत ही नलायक होगा वो 7 दफ़ा भी पास नहीं होगा, और मैं समझता हूँ जो 7 दफ़ा पास नहीं हो सका उसको हक नहीं है कि वो लाइसेंस ले। तो ये लैट की कहानी है, और मैं समझता हूँ ये मेरे नज़दीक तो ये लैट अच्छा है, क्योंकि मैं भी लैट देकर आया हूँ, मैं भी लैट देकर आया हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप तालीम हासिल करें, स्ट्रगल करें, फ़ेल होना है तो कोई ऐसी बात नहीं है। फ़ेल होने के लिए तो मैं भी बड़ी दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि तालीम में जितनी मैंने मार खाई है तो शायद ही किसने खाई हो। मैं बड़ी दफ़ा इनके बड़े बड़े मेरे कम मार्क्स आते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं माशरे में कि किस चीज़ की नीड है, क्या चाहिए। ये मुल्क डिमांड करता है, ये मुल्क डिमांड कर रहा है पढ़े लिखे लोगों की। और अगर नौजवान अगर वो ठुमकों में लग जाएगी, अगर नौजवान नस्ल जिसने जो यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ नेशन, अगर ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो कौम, ये जो यूथ है, ये अगर ठुमके लगाने में, बच्चियाँ फंसाने में, यूनिवर्सिटियों में जाके बजाय कि तालीम हासिल करें, वहाँ पे नवे जो है ना वो रवाज, रस्म रवाज, और उन टाइम जाए। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं समझता हूँ ये तौहीन है नौजवान होने की, समझ रहे हैं बात को। तो आप स्ट्रगल करें, फेल हो जाएं, ट्राई करें, ट्राई अगेन, आप हालात से टक्कर लें। अल्लाह ब्लेस यू। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।